आज बिहार दिवस है और उसकी सचमुच आप सबको बधाई, क्योंकि बिहार जो है उसके बारे में कहा गया है कि भारत में लोकतंत्र की जननी, मैं बिहारी हूँ इसलिए नहीं, बल्कि भारत का प्रथम गणतंत्र जो है वैशाली इसी बिहार की धरती से पे उगा। और भारत में प्रथम जो धर्म के अलग-अलग पौधे पुष्प खिले, बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म, वो इसी बिहार की धरती पे। महाभारत काल में यही बिहार में भी ये बिहार था, मगध का शासक जरासंध था। और रामायण काल में यही मिथिला नगरी, उसी आज के बिहार का जो पार्ट था वो मिथिला नगरी, जो सीतामढ़ी जहाँ माता सीता का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध, महावीर यही हुए, अजातशत्रु, बिंदुसार, बिंबिसार, अशोक सब यही हुए। और महात्मा गांधी को, जो चंपारण विद्रोह ने गांधी को महात्मा बना दिया, वो इसी बिहार की धरती से। जयप्रकाश नारायण ने जो एक क्रांति का बिगुल फूका, भारत आजाद भारत की सबसे बड़ी जो क्रांति बनी वो इसी बिहार की धरती से। और इसी बिहार की धरती से आपको लोकतंत्र का, और आज के समय में जो आप देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी का जो सबसे बड़ा जंजाल है, एक वो इसी बिहार की धरती से है। आपको पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने जो कहा था वो मैं आपको बताऊं कि शिक्षा की स्थिति में अगर सुधार आ जाए तो भारत का नेतृत्व फिर से बिहार ही करेगा, क्योंकि वो वहां की जो मेधा है उस पर उनको भरोसा था। लेकिन बिहार की शिक्षा की स्थिति बहुत धसी। 15 साल में इसी बिहार ने प्रयोग किए और जातिवादी लालू को जैसे आगे बढ़ाया, उसकी पीड़ा आज भी बिहार भोग रहा है। आज 22 मार्च है। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग करके बिहार को विधिवत राज्य का दर्जा दिया गया था। उस वक्त का जो उड़ीसा था, उड़ीसा और झारखंड तब बिहार के साथ था। पूरा जो बंगाल का क्षेत्र था उसमें बिहार, उड़ीसा सब आते थे। और 22 मार्च 1912 को अंग्रेजों ने बिहार को एक अलग प्रदेश बनाया था। उड़ीसा, झारखंड उसका हिस्सा थे। और तभी से बिहार अपने पुनर्निर्माण के रास्ते पे लगातार चल रहा है। और बहुत सारी कमियां हैं, जाति है वहां, दहेज है वहां, बहुत सारी कमियां हैं। मैं बिहारी हूं इसलिए ये नहीं, परंतु आप कृषि में सुधार का कार्यक्रम, आज नरेंद्र मोदी सरकार कानून लाई है, बिहार में 5-6 से ये लागू है। सहजानंद सरस्वती जो है, उन्होंने बिहार में जो खासकर जमीन का समान वितरण करने के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ वो भी बिहार से हुआ। तो बिहार ने एक एक मानक तो सेट किया है। ये अलग बात है कि जैसे कभी हम स्वर्ण काल में भारत था और हमें काफी गुलामी की दास्तां जो है झेलनी पड़ी, उसी तरह बिहार भी अपने प्रयोगों के कारण आजादी के बाद खासकर बहुत ज्यादा झंझावात उसने झेला। और खासकर कांग्रेस और लालू के शासन ने बिहार के रेशे रेशे को चूस लिया। बिहार के लोग पलायन करने को बाध्य हुए। मैं भी बिहार से अगर पलायन किया तो वो लालू का जंगल राज ही था। और आज जब देखता हूं ये रवीश कुमार एंड गैंग या उस तरह के बिहार के पत्रकार या अजीत अंजुम या ये जितने लोग हैं जो आज लालू का गुणगान करते हैं, तो मुझे लगता है कि इन सबको अपने चेहरे पे कालिख मलनी चाहिए, क्योंकि लालू के से त्रस्त होकर इन्होंने पलायन किया था। आज मोदी और भारत विरोध में ये लालू के पक्ष तक में बोलने में नहीं चूकते। तो आज के दौर में भी मीडिया में और ब्यूरोक्रेसी में बिहार के काफी लोग हैं। तो पांडे जी ने मुझे अच्छा याद दिलाया। पांडे जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि एक बिहारी अपने ही बिहार दिवस को भूला हुआ था, आपने हमें याद दिलाया। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।